हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। हमारे 12th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, उसमें हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटे से वीडियो की हेल्प से बायस थ्योरम का कंसेप्ट समझाया था। आज उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए कार्ड इज ड्रॉन, राइट, कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड खो गया, ओके। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, बाकी जो बचे मीन्स 51 कार्ड्स बचे, उसमें से कार्ड निकालें 2 एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अब देखिए इस इवेंट में 2 पार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट, एक कार्ड इज वन कार्ड इज लॉस्ट और ड्रॉन एक ही बात है, वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या, एक कार्ड खो गया, विच वन, दिस इज नॉट गिवन, राइट, पहला पार्ट नहीं दे रखा है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द इवेंट की 2 कार्ड ड्रॉ किए और दोनों क्या आ रहे हैं, डायमंड के आ रहे हैं। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड, यानी पहले वाले की पूछिए और जैसे ही पहले वाले की पूछते हैं, मैंने आपको बताया था क्या होगा, बेस थ्योरम यूज करेंगे। लेट अस डू, मान लेते हैं इन इवेंट्स को E1 E2 और जो गिवन है उसको A ले लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर ये आपने प्रॉपरली समझ लिया इसको, राइट, तो आराम से कर सकते हो। पीछे वाले वीडियो में एक बार फिर देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो। E1 लॉस्ट कार्ड, पहली बात चल रही है लॉस्ट कार्ड। बी, मैंने कहा था ना जिसके बारे में पूछे उसी को बना लो E1। सपोज द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड, मैंने कहा कि लॉस्ट कार्ड भी डायमंड। फिर क्या होगा, लॉस्ट कार्ड इज बी नॉट बी ए डायमंड, डायमंड नहीं खो रहा, बस दैट्स ऑल। हमारा आधा पार्ट तो हो गया। क्या किया हमने, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो डायमंड खोए या डायमंड नहीं खोए। जबकि गिवन पार्ट है उसको हमेशा ए से लिखता हूं मैं, और वो क्या लिखा कि 2 ड्रॉन कार्ड, ओके, दैट इज नॉट ड्रॉन कार्ड्स, बी डायमंड्स ओनली, यानी जो कार्ड खो दिए वो दोनों डायमंड हैं। तो अब आपको क्या निकालना, देखिए इसी से समझने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की, ओके, जबकि A दे रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन A, क्या होगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, यानी E1 के साथ A हो प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी E1 के साथ A हो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने यूज़ की थी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जबकि A अपॉन E2, यानी E2 के साथ, यानी इसका मतलब क्या है, E1 हो, इसमें से कार्ड डायमंड का खोया, फिर कार्ड किसका निकालें हम, किसका निकालें, डायमंड का निकालें, तो ये वाला पार्ट तो ये हो गया। फिर कह रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी यहाँ से पहले डायमंड खोया था और फिर कार्ड जो निकाले वो डायमंड्स थे, डायमंड नहीं खोया और कार्ड जो निकाले वो क्या है, डायमंड के, वो दूसरा केस होगा। यानी हमें E1 A अपॉन E1 ये 4 चीज़ें चाहिए, हम ये लिख देते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखिए क्या बनेगा, E1 मीन्स जो कार्ड है वो लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। डायमंड कितने होते हैं, 13 होते हैं आउट ऑफ 52, सो दिस विल बी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, देखिए 52 में से तो ये डायमंड है, नॉट डायमंड है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैं इसको 1 - 1/4 सीधा लिख देता हूँ 3/4। अब क्या होगा, देखिए सेकेंड केस देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही लिख देता हूँ मैं, देखिए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, यानी डायमंड खो चुका है एक, अब बचे डायमंड हमारे पास 12, उसमें से क्या निकालने, 2 डायमंड निकालने। तो कैसे निकलेंगे, देखिए फर्स्ट भी डायमंड आए, सेकंड भी डायमंड आए, तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख दीजिए आप कि 12/51, क्योंकि एक कार्ड तो खो ही चुका अपना, इनटू 11/50, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर लिया हमने वापिस कि एक डायमंड पहले से खो चुका है, अब 2 डायमंड और निकालने। तो देखिए खो चुका है तो 13 में से 12 बचे, 51/11/50 डिवाइडेड बाय 1/4, ये तो सेम ही है, 51 × 11/50। तो ये कंफ्यूज मत आना कि सर आपने इसको मल्टीप्लाई, ये 2 कैसे आ गए, 2 नहीं है, A अपॉन E1 है, वो क्या है 12/51, 11/50, ओके। क्यों है, क्योंकि एक हो चुका है, बाकी कितने बचे 12 में से 51 में से आएगा 11, रिप्लेस करना नहीं है, प्लस E2 डायमंड नहीं खोया था, डायमंड नहीं खोया तो 3/4, डायमंड नहीं खोया, निकाल डायमंड रहे, तो डायमंड अब 13 है आउट ऑफ 51, क्योंकि डायमंड तो खोया ही नहीं है, तो डायमंड तो एज इट इज रह गई 13, और ये हो गया 11/50।
सॉरी 12 अपॉन 50। ओके, नाउ विल डू द कैलकुलेशन। देखिए 1/4 ये सब तो डिनोमिनेटर है, सब कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 11, सबका सेम है डिनोमिनेटर, 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12। ओके राइट, ये हो जाएगा 132 अपॉन 132 प्लस 6 into 13 and this will come 436। okay right, this is the answer। और भी फाइनली आप इसको ये भी लिख सकते हो 132 divided by this is 132 plus this is 8, okay, and this is 7, 8 and this is 6 and this is 5। so फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 अपॉन दिस इज 4 से कैंसिल कर दिया 33 एंड 4 से करेंगे 1, ओके 4 2 142। सो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या होगा 33 अपॉन 142। आई सेम बेस थ्योरम पे ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 5, यानी 5 बार बोलता तो 3 बार सही बोलता है, बाकी 2 बार झूठ बोलेगा। मतलब ही थ्रो ए डाइस एंड रिपोर्ट, डाइस फेंकी उसने, पहला पार्ट क्या हो रहा है डाइस फेंक दी, क्या कहा उसने कि इट इज 6, यानी उसने कहा कि 6 आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, आपको प्रोबेबिलिटी यानी रिवर्स ही फाइंड करना, पहले वो डाई फेंकेगा और फिर कहता है कि 6 आया जी। अब 2 केस हो गए, देखिए फिर से आपको इवेंट डिफाइन करनी E1 E2 और A। ओके E1 क्या है 6, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है 6 अपीयर ऑन डाइस, इसका उल्टा हो जाएगा 6 नॉट अपीयर ऑन द डाइस, 6 नहीं आ रहा है, सिंपल सा। ए क्या है, ए क्या है जो गिवन है वो क्या कहता है, आके क्या कहता है वो कि दैट 6 इज कमिंग ऑन दैट वन, मीन्स यानी वो क्या कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 6 अपीयर, किस वास्तव में 6 आया है वो तो फाइंड करना है। हमने क्या 6 अपीयर ऑन द डाइस, 6 नॉट अपीयर, ये कह रहा है कि एक्चुअल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो वास्तव में आया नहीं है, वो सच बोल रहा है, नहीं पर्सन स्पीक्स ट्रूथ, ये हमें गिवन है कि एक्चुअल में आया तो इसका मतलब वो सही बोल रहा था एक्चुअल, ये बताना है हमको। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहीं से लिख देते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स क्या करना है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, लेकिन मैं E1 E2 लिखने से मेरे को ईजी हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे बार लगाते हैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। देन इट विल बी 1 - 1/6 यानी 5/6 आ गया। ओके नाउ विल फाइंड, एक और लिख देते हैं, देखिए A अपॉन E1, इनकी जरूरत पड़ेगी ना, A अपॉन E2, सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, ऐसा ही होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, E1 का मतलब क्या है कि 6 आया, ओके E1 हो चुकी है, 6 आया और उसने भी कहा 6 ही आ रहा है, यानी वो सही बोल रहा है, और सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी 3/4। E2 6 नहीं आया और वो कहता है 6 आया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी यानी झूठ बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 3/5, दिस इज 2/5। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जबकि A हो चुका है, यानी वो कह चुका है कि आगे 6 आया है, लेकिन आपको भी क्या बताना है कि 6 ही आया था। ओके सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सेम ये तो सेम ही आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट हो जाएगी E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ओके ये लिखना है, लेट अस डू द कैलकुलेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 1/6 इंटू A अपॉन E1 यहाँ लिखा है मैंने 3/5 अपॉन 1/6 इंटू 3/5 प्लस E2 5/6 जब नहीं आ रहा है, ओके 6 नहीं आ रहा है, एंड देन A अपॉन E2 2/5, डिनोमिनेटर सबका सेम है, छोड़ दीजिए, मीन्स 30 30 30 छोड़ देंगे, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस दिस इज 10, 5 to 10 और फाइनली यू विल गेट 3 अपॉन 13, यानी एक्चुअल में 6 आया था, उसके चांसेस क्या हैं 13 हैं, 3 अपॉन 13 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए लेटर इज नोन टू कम हैव कम फ्रॉम आइदर फ्रॉम टाटा नगर, देखिए इससे आया है, या तो लेटर
या फिर कोलकाता से आया है। ऑन द एनवलप जस्ट 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स TA, सिर्फ ये विजिबल हैं आपको, किस पे, लेटर पे, बाकी नहीं दिखा, 2 कंसेक्यूटिव, राइट, आर विजिबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैव कम फ्रॉम टाटा नगर, ये बताना है। तो देखो पहले क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, तो हम वही E1, हमारी जो इवेंट्स है E1, E2, E1 क्या है, लेटर कम फ्रॉम, पहले लिख देते हैं, जिसका पूछा उसी को लिख लो, टाटा नगर, ओके। एंड सेकंड क्या होगा, E2, उसके करस्पॉन्डिंग लेटर नोट केम फ्रॉम टाटा नगर और यू कैन से कलकत्ता, ओके। अब देखिए ए क्या है, गिवन क्या है, व्हाट इज विजिबल, सिर्फ ये दिख रहा है, इससे अंदाजा लगाना आपको, TA इज विजिबल ऑन एनवलप, दिस इज द केस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, दिस 4 थिंग, E2 हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जबकि E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2, दिस वी रिक्वायर एंड देन विल यूज द फॉर्मूला, सिंपल है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, E1 प्रोबेबिलिटी लेटर कम फ्रॉम टाटा नगर, कितने चांसेस है भैया, लेटर ऑफ टाटा नगर में आने, हाफ है, या तो कोलकाता से आया है वो हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी हाफ है, कोलकाता से आने के हाफ चांसेस हैं इसके। अब क्या कह रहा है कि TA विजिबल है और आया कहाँ से है, टाटा नगर से। तो देखिए TA 2 लेटर तो विजिबल है ना अपने पास, तो कितने हो गए टोटल केस, देखिए 1 2 फर्स्ट, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर कंसेक्यूटिव में, तो देखिए एक पेयर तो ये बन सकता है TA, ऐसे बनेंगे ना पेयर, TA राइट, लाइक दिस TA AT, तो कितने पेयर बन सकते हैं, देखिए 1, एक तो आपको ये बन सकता है TA, ओके, फिर AT, T के साथ ये हो गया, फिर ये दोनों यानी फर्स्ट, देन ये दोनों सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ और ये 8, कितने 2 लेटर अगर हम सेलेक्ट करें इसमें से 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं, तो 2 अगर सेलेक्ट करेंगे तो टोटल कितने केस हो सकते हैं, टोटल हो सकते हैं हमारे पास 8 केस। कौन कौन से, देखो TA, फिर AT, फिर TA, लाइक दिस, ओके। अब देखिए हमारे फेवर में कितने हैं, वो क्या कह रहा है, TA दिखना चाहिए, विजिबल TA, तो TA 2 बार आ जाएगा ऐसे, 1 और 2, टोटल कितने केस हैं मैं लिख देता हूँ, TA AT TA, फिर क्या होगा AN, ये भी विजिबल हो सकता है, देन 2 का पेयर बनाऊंगा, फिर NA, ओके NA, फिर AG, फिर GA और फिर GA AR, ये कंसेक्यूटिव लेटर्स दिखने के टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, 3 6 एंड 2 8। इस 8 में से TA 2 बार आ रहा है, यानी इसके फेवर में कितने हो गए, 2 केसेस आउट ऑफ 8, दिस इज 1/4 हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज अकर्ड, यानी जो लेटर है अब वो किससे विजिबल, कौन सा है, कोलकाता से आया है और विजिबल क्या है, TA है। फिर इसके पेयर बनाएंगे तो देखिए 2 के पेयर बनाओ, 1 2 CA बन सकता है, देन AL, देन LC, ओके, फिर क्योंकि कंसेक्यूटिव है LC CU, देन UT, देन TT, देन TA, तो टोटल 3 3 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर 7 पेयर्स बन सकते हैं कंसेक्यूटिव। आउट ऑफ दैट वन TA कहाँ है, ओनली 1 केस इज इन फेवर, सो दिस इज 1/7। आई होप यू गॉट कि 2 लेटर्स का वो बनाना, अपने को 2 लेटर्स का क्या बनाना है, पेयर वो बनाना है, ग्रुप बनाना है 2 का, तो ये 8 बन सकते हैं, जब ये 8 लेटर्स हैं तो 7 बनेंगे दोनों केस में। अब TA यहाँ पे 2 बार विजिबल हो सकता है, यहाँ पे 1 बार ही विजिबल होगा। सो नाउ विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जबकि A दे रखा हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इन दोनों का प्रोडक्ट सीधा ही है। अब तो हम ये देखो PE1 इंटू A इंटू 1/4, थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ओके, दिस इज 1/2 1/4, सेम आना 1/2 1/4 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट E2 एंड देन A/E2, यानी 1/2 इंटू 1/7, दिस इज द केस।
ये हो जाएगा आपके पास 8, 2 ये हाफ सब में कैंसिल कर दो हाफ, तो ये बन जाएगा 1/4 और इसका एलसीएम आएगा 28। तो मैं क्या कर देता हूँ 28 से इंटू कर देता हूँ, देखिए ऐसे लिख देते हैं 1/4 28 डिवाइडेड बाय दिस इज़ 1/4 इंटू 28 प्लस 1/7, यानी एलसीएम लेने वाला वो जो चक्कर है उसी को मैं थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ इसे। 28 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 अपॉन ये देखिए 7 ओके और प्लस 4, 7 4 11। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर हैव कम फ्रॉम द टाटानगर। अगर आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछ ले कि कलकत्ता से आया तो 1 माइनस बाकी केसेस में क्या होगा 1 माइनस कर दो, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे 4/11 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट है, टोटल दोनों का सम होगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और लिया मैंने, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग सेकंड कंटेन्स, चलिए बैग बना देते हैं हम फर्स्ट। ओके बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक, बैग सेकंड कंटेन्स यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्लैक। ओके इसमें जो बैग में सेकंड में है वो है 4 रेड और 5 ब्लैक। क्या किया गया, एक बॉल ट्रांसफर हो सकती है, पहले रेड हो सकती है या फिर ब्लैक हो सकती है, प्लस ब्लैक प्लस रेड टू दिस वन। हमें ब्लैक का पूछा है तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं और इसको रेड। इसको E1 इवेंट बनाऊंगा, यानी E1 होगी ट्रांसफर वाला, ये E2 होगी। मीन्स आप लिख लीजिए E1 E2। अगर ये आपको आता है लिखना, ये समझ गए तो बिल्कुल लिख लीजिए। गिवन हो गया, ये पूछा है कौन सा ट्रांसफर्ड बॉल बी ब्लैक, ये हो गया जी ट्रांसफर्ड बॉल बी रेड। ओके ट्रांसफर बॉल विल बी रेड। और ए क्या है गिवन है, कौन सी बॉल ड्रॉन फ्रॉम व्हाट बैग सेकंड, फ्रॉम बैग सेकंड बी रेड, दिस इज गिवन। अब हमें क्या निकालना, देखिए हमें सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। चलो पहले इसको कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। ओके E1 क्या है, E1 क्या है ट्रांसफर्ड बॉल बी ब्लैक, यहाँ से ब्लैक ट्रांसफर करने के चांस। तो ब्लैक पहले क्या करूँगा, फर्स्ट से ड्रॉ करेंगे वही तो ट्रांसफर होगा ना। तो फर्स्ट पे ब्लैक कितनी है 4 आउट ऑफ 7, 4 चांसेस है वहाँ से ब्लैक ट्रांसफर करने का, मतलब यहाँ से निकालना है वो ट्रांसफर्ड का मतलब और कुछ नहीं है स्पेशल। तो बाकी केसेस में को E2 का मतलब क्या है रेड ट्रांसफर, और रेड कितनी है 3 चांसेस हैं आउट ऑफ 7 टू ट्रांसफर फ्रॉम 1 to 2। अब क्या कर रहा है वो ब्लैक ट्रांसफर की आपने निकालनी कौन सी है रेड फ्रॉम द सेकंड, ट्रांसफर ब्लैक हुई तो ब्लैक बढ़ जाएगा एक, राइट E1। ये वाला केस क्या बन जाएगा 6 हो जाएंगे, यानी +1 होगा जब A अपॉन E1 है तो 6 हमें निकालनी, रेड है तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा टोटल 6 एंड 1 बॉल विल इंक्रीज। जब हम रेड ही ड्रॉ कर रहे हैं और रेड ही हमने ट्रांसफर किया, रेड आई है यहाँ से, रेड आई है तो प्लस यहाँ वाला जो केस है इसके साथ +1 हो जाएगी, रेड बन गई 5 और टोटल अपने पास बन जाएंगी 10 क्योंकि ट्रांसफर किया। अब क्या निकालना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज रिक्वायर्ड, जबकि A दे रखा है। देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसी को E1 ले लेते हैं, जो गिवन है उसको A ले लेंगे, बाकी E2 E3 लिख दो जो इसके पैरेलल इवेंट्स हो रही हैं। ओके एंड दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन क्या आना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू दिस वन, दोनों का प्रोडक्ट मैं सीधा ही लिख देता हूँ 4/7 4/10 डिवाइडेड बाय 4/7 4/10, ये तो सेम ही आता है, प्लस टोटल प्रोबेबिलिटी में ये और ऐड हो जाते हैं 3/7 इंटू 5/10। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो सीधा सीधा एलसीएम में आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये बन जाएगा देखिए 70 70 70 हटा दिया 16 अपॉन 16 प्लस 15 और ये हो गई 16 अपॉन 31 जो कि आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, राइट। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ बेस थ्योरम।